दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल रंग बिरंगी दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये वीडियो 2 दिन पहले की है, जिस दिन संकष्टी चौथ थी। तो ये सकट चौथ की पूजा हमारे यहाँ कैसे होती है देखिएगा। हमारे वहाँ तिल का और गुड़ का पहाड़ बनता है, कहीं कहीं बकरा भी बोलते हैं, और वो घर का पुत्र लड़का ही काटता है। तो ये हमारे नाती जी सबसे छोटी हैं, तो इन्होंने वही पहाड़ या बकरा जो भी बोलते हैं आपके यहाँ, वो काटा और चांदी के सिक्के से करते हैं, और जो काटता है उसी को दे दिया जाता है। तो देखिए हमारे छोटे नाती जी क्या क्या करेंगे और खुद ही खाने भी लग जाएंगे। लादे लादे रियान, ये काटोगे ना? काटोगे? काटो, पकड़ो हाथ से, इसको पकड़ो, पैर छू। चलो चलो, जय जय करो। अरे पकड़ो तो, अरे रियान पकड़ो तो, लो ऐसे करो। मैं कट गया, कट गया, मैंने कट गया। ओल का तो, ओल का तो, ओल का तो, ओल का तो। खाओगी? काटो। वेरी गुड। वेजिटेरियन पूजा में हम लोग बकरा क्यों काटते हैं? मम्मी ये जरूर डाल देना और कमेंट बोलना, कमेंट सेक्शन में बताइए। वेरी गुड। इन्हें देखो जरा, ये भी देखो तो हो गया। आलिया, देखो देखो देखो, रियान कैसा है? कैसा है? अच्छा है। जाओ रियान, बोलो जय माता की, बोलो बोलो जय, बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बोलो जय श्री कृष्णा। लाओ मुझे दे दो, मैं यहाँ थोड़ी हूँ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। अब सुनिए देवरानी जेठानी की कथा। काम करती थी, तो काम करती थी और अपना झाड़ू पोछा जो भी बचा कुचा मिल जाता वो खा लिया करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि गणेश चौथ का व्रत आया, तो जो गरीब वाली थी, गरीब वाली ने अपना जो भी उसके घर में था, बथुआ और शकरकंद, मूली, गाजर जो भी था वो भगवान जी को चढ़ाया, अपना खाया और रात को सो गई। अब गणेश बाबा रात को आए और उन्होंने सपने में क्या, वो आए और बोले कि कुछ खाने को घर में है? तो वो बोली हाँ यही है, यही हमने खाया है, बथुए का साग और ये शकरकंद और ये तो आप भी खा लीजिए। गणेश भगवान जी ने सारा खाया खूब, बोले और है? बोले हाँ और खा लीजिए। तो अपना खिला दिया था, क्योंकि उसकी नीयत अच्छी थी, जो गरीब थी। अब गणेश भगवान जी ने पूरा खा पी के बोले अब हमें पाखाने जाना है, तो बताओ कहाँ जाएं? तो वो बोली कि अरे यहाँ से वहाँ जितनी पूरी जगह पड़ी है, जहाँ मर्जी हो वहाँ कर लो। अब गणेश जी ने पूरे घर में अपना लैट्रिन कर दी। उसको बोले अब हम पोछें कहाँ? तो बोले तो मेरे सर में पोछ लो। सर में पोछ लिया। अब करके गणेश भगवान जी अंतर ध्यान हो गए, और वो जब सुबह सो के उठी तो देखा उसने हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी जितनी भी लैट्रिन थी सब सोने में बदल गई। अब जब उसके जेठानी के घर में वो नहीं पहुंची काम करने, तो उसने कहा कि अरे आज वो आई काहे नहीं, तो चलो चलो देख के आते हैं। देखने आई तो देख रही कि वो सोना बटोर रही है, चांदी बटोर रही है, हीरे जवाहरात। बोले ये सब कहाँ से मिले? बोले ऐसे ऐसे हमने व्रत किया था गणेश जी का, और रात में ऐसे सपने में पता नहीं कौन आया और ऐसे ऐसे हमने के। बोले अच्छा, अब लालच बुरी बला है। उसने सोचा अच्छा चलो हम भी यही करते हैं। वो भी गई घर
और उसने अपना घर लीपा पोता, वैसे ही पूजा करी। अब गणेश भगवान वो तो अंतर्यामी, उनको तो सब पता है कि हमें क्या करना है। पहुंचे रात को उनके यहाँ, बोले भूख लगी है, तो वही जो जो उसने किया था उसकी छोटी देरानी ने, वही सब कुछ उसने भी वैसे ही किया। पोछूं तो बोले हाँ ऐसे सर में पोछ लो। उसको लालच थी कि सब घर हमारा सोने का हो जाएगा। जब वो सुबह सो के उठी तो देखा घर में बदबू साफ करी। तब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि भगवान से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना था, भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी। और दोनों अपना फिर देवरानी जेठानी रहने लगे। चौथ में 4 कथा बोलते हैं, लेकिन यहाँ मैं 2 ही शेयर कर रही हूँ, वीडियो लंबी ना हो जाए। एक साहूकार और एक साहूकारनी थी। वह कर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकार पड़ोसी के घर आई और उस दिन सकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन सकट चौथ की पूजा कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसी से पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? तब पड़ोसिन बोली, आज चौथ का व्रत है इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए, मेरे बच्चा हो जाए, तो मैं 1.25 सेर तिलकुट चढ़ाऊंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया। तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुट चढ़ाऊंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली, हे भगवान चौथ माता, मेरे बेटे का ब्याह हो जाए तो मैं 5.25 सेर का तिलकुट चढ़ाऊंगी। अब बेटे का ब्याह भी हो गया तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। तब उसका विवाह हो गया तो कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का ब्याह हुआ और उसका बेटा ब्याह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव हमारे गणपति बाबा नाराज हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ के पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे कि वर कहाँ गया। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह हुआ था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई थी। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धव्याही पत्नी। ये बात सुनकर जब लड़की घर आई तो उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी, क्योंकि उसने ये सुना था। तो उसको ये आश्चर्य हुआ कि किसकी आवाज आई है। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों है? तब लड़की अपनी माँ से बोली, वह जब भी दूब लेने जंगल में जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है, ओ मेरी अर्धव्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, ये तो उसका अब जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा कि यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धव्याही कर दी और अब क्या लोगे तुम मेरे से? तब साहूकार का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ मुझे बिठा दिया है। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी, इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो। साहूकारनी के बेटा और वो घर आए और तब उन्होंने 2.5 मन का तिलकुट चढ़ाया। हे चौथ देवा, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा वो घर आ गए हैं, जिससे हमेशा तिलकुट का मैं व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना आरंभ कर दिया। हे सकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी को
बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना, इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। बोलो सकट चौथ माँ, सकट चौथ की जय। बोलो गणाधि गणपति गणेश भगवान की जय। दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू का भोग लगे संत करें सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, मन कामना को पूरी करो जाऊं बलिहारी। चांद आपको नजर आ रहा होगा, तो बॉम्बे में चांद निकला था लगभग 9:30 बजे, काफ़ी लेट निकला था। वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। मैंने बहुत कुछ शेयर करने की कोशिश की, अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ क्षमा करिएगा। और गणपति की कृपा सभी पर हमेशा बनी रहे। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा और चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब करके भी जाइएगा। मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, जय गणेश देवा।